हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE-CNW के प्रश्न के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। जो यह पेपर था लेवल 6 JEE-CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए कराए गए थे। और बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 27 मई 2022 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें समय की बात करें तो 1 घंटे 30 मिनट कैंडिडेट को दिए गए थे। आगे बात करें कि इसमें प्रश्न की संख्या टोटल 110 की बदले यहाँ पर केवल 55 प्रश्न ही दिए गए थे कैंडिडेट को, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स 2 मार्क्स रखे गए थे। यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको प्रश्न 50 करना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 डिसाइड किए गए थे। वही नेगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान था, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग के भी दिए गए थे। आगे देखते हैं कि इस परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न की बात करें तो व्हेन ट्रांजिशन या बेबी कपलिंग इज यूज्ड, एंड ट्रांजिशन या बेबी कपलिंग का प्रयोग कब किया जाता है। तो इस केस में हम देखेंगे कि ट्रांजिशन कपलिंग या बेबी कपलिंग का प्रयोग फॉर कनेक्टिंग CVC एंड स्क्रू कपलिंग के लिए किया जाता है, जो कि यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो RSP इज बजटेड अंडर प्लान हेड डैश, यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। RSP नथिंग बट ओनली रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है। इसका बजट डैश प्लान हेड के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा PH 41 हो जाएगा। RSP हमारा होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम हमारा होता है, जो कि PH 21 के अंतर्गत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें कि 41 हमारा क्या होता है, तो 41 हमारा MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड होता है। जबकि 42 की बात करें तो यह वर्कशॉप से रिलेटेड होता है, विथ इंक्लूडिंग जो प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह होते हैं उस सारे को PH 42 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। जबकि जो PH 53 है, इसमें यह पैसेंजर एम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आते हैं वो प्लान हेड 53 के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था RSP का, तो हमारा PH 21 हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, यानी रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर कितना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल पूछा गया है, जो कि हमारा 1030 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे मैक्सिमम परमिसिबल पूछा जाता तो वह 1105 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ D&A एंड डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स जो होता है 1968 केस में रेलवे अप्लाई इच, यानी रेलवे में ही D&A मामले के प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफिसर जो हमारा इंक्वायरी ऑफिसर होता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए हमारा SF 7 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। वहीं SF 1 हमारा होता है सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन पीरियड के लिए होता है, जबकि SF 5 मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, जबकि SF 11 हमारा माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ROH शेड्यूल ऑफ अ न्यूली कमीशनड BCN वैगन विल बी डन बिफोर द फर्स्ट POH, यानी एक नए कमीशन हुए BCN वैगन के पहले POH से पहले कितने ROH शेड्यूल किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले एक जो हमारा जब बनता है BCN वैगन्स, उसके फर्स्ट POH के बीच 6 वर्ष का गैप होता है।
इसके बीच हम अगर रैंडम बात करें तो यहाँ पर हमारा अगर सेकेंड पीओएच होता है तो उसके बीच हमारा 2 इंटरवल रखे जाएंगे, यानी 24-24 मंथ पर, ताकि ये 6 मंथ का क्रॉस कर सके। यानी इस बीच में हमारा 2 ROS शेड्यूल किए जाते हैं जो कि 24 मंथ यानी 2 वर्ष के अंतराल पर कंडक्ट किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी टू रेल टेक्स प्लेस थ्रू, यानी ICF कोच में बॉडी से रेल तक लोड ट्रांसमिशन यानी वजन का स्थानांतरण डैश के माध्यम से होता है। चूँकि यह ICF कोच है तो इस केस में हमारा लोड का स्थानांतरण साइड बियरर करेक्ट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थ्रू विच अरेंजमेंट द ट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम वन व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू द एडजॉइनिंग व्हीकल, यानी किसी व्यवस्था के माध्यम से एक वाहन से कर्षण बल बगल के दूसरे वाहन तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ड्रॉ गियर अरेंजमेंट सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर ऑफ एच टाइप CBC इज ड्यू टू, यानी एच टाइप CBC का एंटी क्लाइंबिंग फीचर किसके कारण होता है। तो यह होता है द शेप ऑफ इट्स हेड, जो CBC का हेड होता है उसमें इस तरह का ग्रूव ऊपर और नीचे साइड में लगे होते हैं, जिसे हम मेल या फीमेल पार्ट्स बोलते हैं, जिससे यह एक CBC दूसरे CBC से इस तरह से अटैच हो जाते हैं, जिससे जब अचानक से कोई ब्रेक लगता है या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होते हैं उस दौरान एक दूसरे पर वह कोच नहीं चढ़ पाते, जिससे यह खासियत होती है एंटी क्लाइंबिंग फीचर के नाम से जानते हैं। यह होता है द शेप ऑफ इट्स हेड की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। और इसमें एच टाइप CBC जो कि खासकर LHB कोच के लिए भी नए वाले कोच में प्रयोग किए जा रहे हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क ऑफर कन्वेंशनल व्हील ट्रेड ब्रेक ब्लॉक इज डेट, यानी पारंपरिक व्हील ट्रेड ब्रेक ब्लॉक से बढ़कर एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क का उपयोग करने से क्या लाभ है। यानी पहले हमारा कन्वेंशनल टाइप प्रयोग किए जाते थे, जिससे हमारा अब एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इससे हमारा इंक्रीज व्हील लाइफ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। क्योंकि हमारा ब्रेक जो हमारा व्हील ट्रेड होता है यहाँ पर हमारा उस पर ब्रेक ब्लॉक ना होने से अगर कोई ब्रेक अप्लाई होता है इसमें हमारा फ्लैट सर्विस क्रिएट हो जाते थे, जिससे हमारा व्हील का लाइफ कम हो जाते थे। इसको देखते हुए अभी हमारा एक्सल पर ब्रेक डिस्क का प्रावधान किए गए हैं, जिससे हमारा ट्रेड से कोई रिलेटेड ना है, जिससे हमारा व्हील लाइफ जो हमारा वो इंक्रीज कर दिए गए हैं एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क की मदद से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन LHB बोगी द ब्रेकिंग फोर्सेस बिटवीन बोगी फ्रेम एंड कोच बॉडी आर ट्रांसमिटेड बाय, यानी LHB बोगी में बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच ब्रेकिंग बल डैश के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ट्रैक्शन सेंटर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयर स्प्रिंग इज इंस्टॉलेड एट एन, एयर स्प्रिंग कहाँ पर लगाया जाता है। तो यह हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग सस्पेंशन में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर इज एबल टू मिनिमाइज लॉन्गिट्यूडनल जर्क एज, यानी बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल झटके को कम करने में सक्षम है, क्योंकि यह slack created due to the draft gear action is less, and second है elastomeric pad in front of rear of the edge housing act as separate group during draft and buffing action, means both of the above option are correct, miss option number C हमारा सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेटिक पैड मिस ईएम पैड इन कैसना बोगी एज टू, यानी कैसना बोगी में इलास्टोमेटिक पैड लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रिड्यूस व्हील फ्लैंज वियर। मिस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिएट बोगी हैज, यानी फिएट बोगी में क्या होता है? तो ये हमारा डबल रो कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग हमारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एंटी स्किड वाल्व प्रोवाइडेड इन WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो होता है ऑफ LHB कोच इज आल्सो नोन एज, यानी LHB कोच में WSP सिस्टम में प्रदान किया गया एंटी स्किड वाल्व को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम डंप वाल्व के नाम से जानते हैं। ये हमारा 4 की संख्या में पर कोच लगाए जाते हैं, जो प्रत्येक एक्सल पर हमारा जो स्पीड सेंसर होता है उसके स्पीड को माइक्रो प्रोसेसर द्वारा सेंस करते हैं और उसी अनुसार हमारा ब्रेक रिलीज करते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर को भेजकर या कट करके, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैटरल डैम्पर इन फिएट बोगी इज प्रोवाइडेड बिटवीन, यानी फिएट बोगी में लैटरल डैम्पर निम्नलिखित में किसके बीच प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बोलस्टर एंड सपोर्ट फ्रेम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ PLC वैगन इज, यानी PLC वैगन का कंडमिंग पहिया डायमीटर कितना होता है? तो ये हमारा इसमें कंडमिंग डायमीटर BLC का पूछा गया है, तो ये हमारा 780 mm इसका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी अगर न्यू की बात करें तो न्यू हमारा 840 mm होता है BLC के केस में। बाकी अगर नॉर्मल केस में हमारा 1000 mm होता है वैगन्स व्हील का डायमीटर्स, और 906 mm पर हम कंडम कर देते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा BLC में 780 हमारा कंडमिंग लिमिट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैलिडिटी ऑफ BPC इन प्रीमियम रेक इज, यानी प्रीमियम रेक में BPC की वैधता कितनी होती है? तो ये हमारा 12 + 3 डेज मतलब 15 डेज का होता है। वहीं अगर बात करें कि प्रीमियम हमारा प्रीमियम रेक होता है उसकी BP परसेंटेज हमारा 95% मिनिमम अवेलेबल है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट जहाँ से हमारा एग्जामिनेशन होते हैं रेक का। वहीं ग्रीन पेपर्स यूज करना अनिवार्य है BPC की प्रिंट लेते समय। वहीं इसमें अगर बात करें एग्जामिनेशन मैन पावर में हमारा 75 मैन आवर्स की ज़रूरत पड़ती है प्रीमियम केस में एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिएट बोगी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा घटक फिएट बोगी का पार्ट्स नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा एंकर लिंक इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा फिएट बोगी में नहीं प्रयोग किए जाते, जबकि यह ICF कोच में प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट फॉर सेक्योरिंग एक्सल कैप स्क्रू इज मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग, यानी किस शेड्यूल में एक्सल कैप स्क्रू को सुरक्षित करने के लिए त्रिकोणीय लॉकिंग प्लेट का बदलना एक मस्ट चेंज आइटम होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ROS इसका सही उत्तर होगा, जिस दौरान हमारा एक जो ट्रायंगुलर प्लेट होता है उसको चेंज करना अनिवार्य है, जो कि हमारा G81 जो हमारा CTRB का मेंटेनेंस मैनुअल होते हैं उसके तहत इसको प्लेट को चेंज किया जाता है। वहीं जब चेंज करने के बाद हम जो एक्सल हमारा होता है सेक्रिंग जो स्क्रू होता है कैप स्क्रू एक्सल का, उसमें हम 40 kg न्यूटन मीटर का टॉर्क ब्रेंच देना सुनिश्चित करना होता है। लेंथ ऑफ बॉक्सन वैगन इज डैश ऑफ बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन HL वैगन की लंबाई बॉक्सन वैगन की कितनी होती है? तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चूँकि हम बात कर रहे हैं बॉक्सन HL और एक हमारा बॉक्सन है
बॉक्सिंग नेचुरल का हमारा लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है 10,034 mm, जबकि बॉक्सिंग बैगन का लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है हमारा 9784 mm होता है, जो कि 250 mm हमारा ग्रेटर है बॉक्सिंग बैगन की अपेक्षा से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि LHB AC कोचेज हैव ट्रांसफर ऑफ व्हाट रेटिंग, यानी LHB AC कोच में किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो यह लगा होता है हमारा 60 kV वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट यार्ड परियोजना का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी रैमलेट हमारा करेक्ट उत्तर होगा। रैमलेट मिस होता है हमारा रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटिव एवं ट्रेन्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा स्मार्ट योजना का प्रोजेक्ट का हमारा पार्ट्स नहीं है, बाकी हमारा सारे पार्ट्स आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेस्ट सरफेस फिनिश अपॉन कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज एकम्प्लिश्ड बाई, यानी स्टेनलेस स्टील के काटने पर सबसे अच्छी तरह से फिनिशिंग होती है, ये होती है प्लाज्मा कटिंग के द्वारा। मिस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बफर हाइट एडजस्टमेंट इन LHB कोच इज डन बाय यूजिंग द सिम एट द लोकेशन ऑफ, यानी LHB कोच में बफर ऊंचाई का एडजस्टमेंट के डैश के स्थान पर सिम का उपयोग करके किया जाता है। तो ये हमारा होता है बॉडी बोगी जॉइंट। आप देख रहे हो कि इस तरह से हमारा बोलस्टर होता है, दोनों साइड पर गैप बने होते हैं, इसी पर हमारा बॉडी बेट होता है। प्रत्येक टोली जो बोगी होते हैं यहीं पर हमारा बॉडी और बोगी जॉइंट्स होता है, जहाँ पर हम सीम 5 mm का जो सीम्स होते हैं उसको प्रयोग करके हम बफर हाइट को LHB कोच की बफर हाइट को मेंटेन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एक्सपेंडिचर कमिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन मिस C&W एंड आर चार्ज अंडर, यानी कैरेज एंड वैगन की मरम्मत और रख रखाव पर आने वाला खर्च डैश के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा डिमांड नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि डिमांड नंबर 5 क्या होता है, तो डिमांड नंबर 5 में हमारा मोटिव पावर्स को रखा गया है, जबकि डिमांड नंबर 7 में हमारा जो हमारा प्लांट्स एवं इक्विपमेंट जो मशीनरी प्लांट्स होते हैं उसको रखा गया है, जबकि डिमांड नंबर 8 में हमारा रोलिंग स्टॉक को रखा गया है। यहाँ पर हमारे से पूछा गया था कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड, तो डिमांड नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। बाकी अगर बात करें कि जो सारे हमारा है 5, 6, 7, 8 डिमांड्स, ये सारे हमारा रेवेन्यू डिमांड के अंतर्गत आते हैं। इससे भी अब प्रश्न पूछा जाता है कि डिमांड 6 किस रेवेन्यू किस हमारा डिमांड के अंतर्गत आती है, तो रेवेन्यू होता है या कैपिटल होते हैं, इसमें हमारा ये सारे रेवेन्यू डिमांड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच इज नॉट द फीचर ऑफ 1018, यानी 1018 की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हाई कपलर्स फोर्सेज इसकी विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडाइजेस्टर टैंक फिलेड विथ ह्यूमन वेस्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड गैसेज विद द हेल्प ऑफ, यानी मानव मल को भरे बायोडाइजेस्ट टैंक को डैश की मदद से तरल और गैसों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए एनरोबिक बैक्टीरिया होता है, जो इनिशियली में 120 लीटर का डाला जाता है टैंक्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेजिनोफ्लक्स इज यूज्ड बिलो विंडो लेवल ऑफ LHB सेल 4, यानी रेजिनोफ्लक्स LHB और सेल के खिड़की स्तर के लिए नीचे में डैश के लिए उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर बोला गया है कि रीजनल फ्लैग जो हमारा यूज़ किया जाता है विंडो लेवल से नीचे, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा हीट इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन पैसेंजर ट्रेन्स विदाउट टॉयलेट्स अंडर गियर एग्जामिनेशन एंड ब्रेक सिस्टम अटेंशन ऑन पिट लाइन इज डन आफ्टर। यानी शौचालय के बिना यात्री ट्रेनों में पिट लाइन पर अंडर गियर परीक्षा एवं ब्रेक प्रणाली पर ध्यान कब दिया जाता है, तो यह दिया जाता है हमारा आफ्टर 3500 किलोमीटर और 7 डेज विच ईवर इज अर्लियर एट प्राइमरी एंड। मिस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आउट ऑफ कोर्स अटेंशन ऑफ व्हील चेंजिंग ऑफ कोचेज इज डन एट। यानी आउट ऑफ कोर्स असामयिक व्हील चेंजिंग कोचों का कहाँ पर किया जाता है। चूँकि यहाँ पर हमारा व्हील चेंजिंग की बात की जाई है कोचेज की, तो यह IOH डिपो में ही किया जा सकता है। मिस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्टार डिपोट इम्प्लीमेंटेशन इन कोचिंग डिपोट्स विल रिड्यूस प्राइमरी रेक मेंटेनेंस टाइम बाई। यानी कोचिंग डिपो में स्टार डिपो के कार्यान्वयन से प्राथमिक रख रखाव समय डैश कम हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारा स्टार डिपो की बात की गई है और वो प्राइमरी रेक मेंटेनेंस के बाद कोचिंग में किया गया है, तो यहाँ पर पहले यह 6 घंटे लगते थे जिसे रिड्यूस करके अब 5-4 घंटे कर दिए गए हैं। जिससे इसमें कम की बात की, कितने घंटे कम हो रहे हैं, 2 घंटे कम हो रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द फीडर लाइंस बिटवीन LHP कोच कैरी इलेक्ट्रिक सप्लाई एट। यानी LHP कोचों के भीतर बीच फीडर लाइंस बिजली की आपूर्ति होती है, तो यह होती है 3 फेज AC 750 वोल्ट्स। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस मिस APM इन वैगन रेगुलेट्स द। यानी वैगन में ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस नियंत्रित करता है, तो यह नियंत्रित करता है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें कि इसको कैसे APM डिवाइस हमारा कार्य करता है, तो ये हमारा वैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगे होते हैं, जिसमें हमारा इस तरह से एक मूवमेंट आर्म होता है। अगर मूवमेंट आर्म हमारा 80 mm या 79 mm या इससे बिलो होता है, उस केस में हमारा प्रेशर जो हमारा DB से 3.8 kg का प्रेशर आता है उसको डायरेक्ट हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेज देते हैं। वहीं अगर हमारा APM जो हमारा मूवमेंट आर्म होता है उसका मूवमेंट हमारा 80 या इससे अधिक हमारा एबव होता है, उस केस में हमारा यह एम्प्टी कंडीशन को दर्शाएगा और इस केस में हमारा DB से आए हुए प्रेशर को कम करके 2.2 kg का ही प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। बाकी इसके साइड में लगे हमारा 6.6 लीटर के ऑक्सिलरी रिजर्वायर को यह प्रेशर सप्लाई कर देता है। इस तरह हमारा APM डिवाइस DB से आने वाले प्रेशर को हमारा मॉडिफिकेशन करता है और ब्रेक सिलेंडर पर हमारा ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कोड ऑफ LHP 3 टायर AC कोच इज। यानी LHP 3 टायर AC कोच का कोड क्या होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा LWACCN हमारा इसका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ये हमारा है 2 टियर के लिए, ये हमारा है फर्स्ट AC कोच के लिए, जबकि ये हमारा पावर कार या जो हमारा SLR होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द रूफ सीट ऑफ LHP कोच इज मेड अप। यानी LHP कोच की छत डैश की सीट से बना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टेनिटिक स्टील इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है।
वहीं इसे आप SS304 के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि इसमें थिकनेस अगर पूछा जाए कि रूफ शीट ऑफ LHB का थिकनेस कितना होता है, तो रूफ शीट का थिकनेस होता है 1.25 से लेकर 1.7 mm तक इसका थिकनेस होते हैं रूफ शीट ऑफ LHB कोच का। बाकी ये बना होता है ऑस्टेनिटिक स्टील का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनिमम ब्रेक पावर मस्ट बी इंश्योर्ड इन LHB रेक आफ्टर सेकेंडरी मेंटेनेंस इज, यानी सेकेंडरी मेंटेनेंस के बाद LHB रेक में न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। चूँकि ये LHB रेक की बात की गई है और सेकेंडरी मेंटेनेंस की, इस केस में हमारा ब्रेक पावर 100% मिनिमम होना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रूफ ऑफ वॉक्सनवैगन इज मेड फ्रॉम, वॉक्सनवैगन का छत किसका बना होता है। चूँकि वॉक्सनवैगन में कोई छत नहीं होता है, इस केस में हमारा नन ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व मिस DV इज LHB कोच इज माउंटेड ऑन, यानी LHB कोच में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV डैश पर लगा होता है, तो ये हमारा लगा होता है ब्रेक कंट्रोल पैनल जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर से संपीड़ित हवा डैश को जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा एटमॉस्फेयर, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर परमिशंस फॉर LHB कोच इज, यानी LHB कोच के लिए अधिकतम ब्रेक सिलेंडर का दबाव कितना होता है। तो LHB केस के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हमारा 3 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB कोच होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ LHB कोच BP प्रेशर इज ड्रॉप्ड विद द रेट ऑफ, यानी LHB कोच की डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV संवेदनशीलता परीक्षण में BP दबाव डैश की दर से गिराया जाता है। चूँकि यहाँ पर सेंसिटिविटी टेस्ट की बात की गई है, सेंसिटिविटी टेस्ट में हमारा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारा 6 सेकंड में गिराया जाता है, जिससे हमारा प्रेशर DV सेंस करनी चाहिए और ब्रेक हमारा गाड़ी में अप्लाई होनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट मिस DV हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी स्नबर स्प्रिंग्स आर फिटेड इन कैसना बोगी, यानी एक कैसना बोगी में कितने स्नबर स्प्रिंग लगे होते हैं। तो एक कैसना बोगी हमारा 4 की संख्या में स्नबर स्प्रिंग लगे होते हैं, मिस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच लुब्रिकेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के सेंटर पिवेट में किस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। चूँकि यहाँ पर कैसना बोगी का सेंटर पिवेट के बारे में बोला गया है, तो ग्रेफाइट फ्लेक जो होता है हमारा उसका प्रयोग किया जाता है, मिस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लेटरल स्टिफनेस इन फिएट बोगी इज अचीव्ड बाय, यानी फिएट बोगी में लेटरल स्टिफनेस डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा एंटी रोल बार मैकेनिज्म जो होता है उसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें ये राज्यसभा से पूछे गए हैं कि संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत के रूप में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका सही उत्तर हमारा 14 सितंबर 1949 इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष
केंद्रीय गृह मंत्री मिस सेंट्रल होम मिनिस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे सेंट्रल हिंदी कमेटी की आपसे पूछा जाता तो ये हमारा पीएम मिस प्राइम मिनिस्टर हमारा होता सही उत्तर। मिस यहाँ पर संसदीय राजभाषा समिति पूछा गया है, मिस हमारा केंद्रीय गृह मंत्री, मिस सेंट्रल होम मिनिस्टर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कनकरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी सहमति इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संघ की राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन से भाग से संबंध है, तो यह भाग 17 से इसका संबंध है संघ की राजभाषा का, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी डैश राज्य की एक आधिकारिक भाषा है, तो इसमें चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ की ये आधिकारिक भाषा है, मिस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इफ़ अ लोड ऑफ 50 बैगन्स मीन्स 50 बैगन्स 6 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर इनइफेक्टिव, मतलब 50 बैगन्स के रेक में 6 ब्रेक सिलेंडर हमारा इनइफेक्टिव है, देन ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। क्योंकि बक्से बैगन में हमारा एक बक्सन बैगन में 1 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उस केस में हमारा टोटल 50 ब्रेक सिलेंडर होनी चाहिए, लेकिन 6 ब्रेक सिलेंडर हमारा इनऑपरेटिव बताया गया है, इनइफेक्टिव बताया गया है। उस केस में हमारा ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है टोटल ब्रेक सिलेंडर माइनस इनइफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर बाई टोटल ब्रेक सिलेंडर इनटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। जिस केस में आप पुट करते हैं तो 50 माइनस 60 माइनस बटा 50 इसका हमारा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये आपका पाते हैं कि 44 डिवाइडेड बाई 50 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इस केस में आपका आंसर 88% आएगा, मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जब 50 बैगन के रेक में 6 नंबर ब्रेक सिलेंडर इनइफेक्टिव हो तो आपका ब्रेक पावर 88% होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। यहाँ पर पूछा गया है कि उस पुल की लंबाई बताइए जिसकी 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड में उस पुल को पार करती है। यानी अगर पुल की बात करें तो हम लेंथ ऑफ ब्रिज को एक्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हमारा फार्मूला होता है। उस केस में हमारा स्पीड को जब हम डिस्टेंस बाई टाइम से अगर पुट करते हैं तो पूरे टोटल डिस्टेंस को जब पार किया हो, खुद का डिस्टेंस प्लस ये पुल का डिस्टेंस, चूँकि पुल का डिस्टेंस हम एक्स कंसीडर कर लिए तो 130 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स, तो ये हमारा स्पीड आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले से हमारा स्पीड दे रखा है, उसको हम मीटर पर सेकंड में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑल टाइप हमारा यहाँ पर सेकंड में दिया गया मीटर पर सेकंड में। इस केस में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एक्स का वैल्यू 245 आता है, यानी हमारा जो ब्रिज की लंबाई है वो हमारा 245 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म पीएलसी स्टैंड्स फॉर, यानी पीएलसी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसका सही उत्तर होता है, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट एक मैथ से ही प्रश्न पूछ लिया गया है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी यदि 10 कलम का विक्रय मूल्य 11 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस केस में परसेंटेज हमारा क्या निकलेगा। चूँकि यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंस को फॉर्मूला दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस हमारा प्रश्न में बताया गया है कि ये इक्वल है, उस केस में हम देखेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ग्रेटर हो रहा है। इससे हम स्पष्ट है कि हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम 11 हमारा एसपी हमारा 11x आ रहा है, 10x हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है, उस केस में हमारा प्रॉफिट यह निकल कर 10% आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इनकैशमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ एलएपी लीव, यानी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम डैश एलएपी छुट्टी के लिए नकदीकरण दिया जाता है। तो इसकी मैक्सिमम सीमा 300 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। चूँकि इस परीक्षा में टोटल 55 प्रश्न ही पूछे गए थे, जो कि 2 प्रश्न के थे, यानी 110%, जिसमें कैंडिडेट को केवल 50 प्रश्न का ही जवाब देना था, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित थे, यानी मैक्सिमम 100% के लिए यह परीक्षा निर्धारित था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो इसे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।